गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 4 शुरू किए थे, जो चैप्टर का नाम था द स्केलेटल सिस्टम। और इसमें हम लोग स्केलेटन, स्कल और स्पाइन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग रिब केज के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस स्केलेटन के फिगर से। तो स्टूडेंट, आप अपने स्क्रीन पे ह्यूमन स्केलेटन देख रहे हैं। इस जगह के जो रेड सर्कल में है, इस जगह को हम लोग कहते हैं, जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं रिब केज। ये रिब केज हम लोग के लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये टोटल अगर देखा जाए तो दोनों साइड मिला के ये टोटल इनकी संख्या 24 होती है और इनको 12 पेयर में कहा जाता है। ठीक है, ये रिब केज पीछे से बैकबोन से और आगे ब्रेस्ट बोन से अटैच होते हैं। ये ब्रेस्ट बोन है आपका, इसको स्टेनम भी कहते हैं, स्टर्नम। ये टोटल 10 पेयर ऐसे होते हैं रिब केज के जो ये अटैच होते हैं ब्रेस्ट बोन से। लेकिन जो लास्ट वाले ये पार्ट और ये पार्ट वाले जो हैं वो अटैच नहीं होते, वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से अटैच, स्पाइन से तो अटैच होते हैं लेकिन ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए आपके बुक के हिसाब से चलते हैं कि क्या लिखा हुआ है बुक में आपके। तो कहता है कि इट इज़ मेड अप ऑफ 12 पेयर ऑफ थिन फ्लैट इरेगुलर एंड कर्व बोन्स कॉल्ड रिब्स। अभी आप देखें कि ये 12 पेयर में होते हैं और दीज आर अटैच टू द बैक ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम मतलब स्पाइन, एंड इन फ्रंट ऑफ ब्रेस्ट बोन, और आगे से ब्रेस्ट बोन से अटैच होते हैं। The ribs are attached to the sternum in front and backbone at the back. Only 10 pair of ribs are attached to the breastbone. सिर्फ 10 पेयर क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं। नेक्स्ट पेज में आपको लिखा है However, the last 2 pair of ribs are attached at the back but not at the front, so they are called floating ribs. आप लोग लास्ट में देखें, ये जो आपके पार्ट हैं रिब केज के, देखिए ये आपका जो पार्ट है ये वाला, ये बैक बोन से तो अटैच है लेकिन इधर ब्रेस्ट बोन से अटैच नहीं है। तो यही आपका कहलाया स्टर्नम। ठीक है, जो ब्रेस्ट बोन है यही है आपका स्टर्नम। और यहाँ पे आपको दो हो गए फ्लोटिंग रिब्स। तो रिब केज प्रोटेक्ट हार्ट एंड द लंग्स। रिब केज क्या करता है, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक लिम्स की तरफ। देखिए लिम्स क्या होता है, जो हमारे लिम्स होते हैं वो हमारे हाथ और पैर दोनों मिला के इनको लिम्स कहे जाते हैं। आगे के आर्म को फोर लिम्स कहा जाता है, मतलब आप हाथ को फोर लिम्स कहते हैं। द आर्म्स इज कॉल्ड द फोर लिम्स वाई द लेग इज कॉल्ड हिंड लिम्स। ठीक है, आर्म को फोर लिम्स और लेग को हिंड लिम्स कहा जाता है। और कॉलर बोन, आइए हम लोग इसमें देखते हैं कॉलर बोन के बारे में। तो आपके जो स्क्रीन पे स्केलेटन का फिगर है, इसको अगर आप सही से देखें, देखिए ये है आपका कॉलर बोन, ये दोनों जो है ये है आपका कॉलर बोन। ये कॉलर बोन कर्व शेप में दोनों साइड मौजूद होते हैं और ये शोल्डर से अटैच होते हैं। ठीक है, शोल्डर से अटैच होते हैं। तो किससे अटैच होते हैं, तो शोल्डर के पिक्टोरल गिर्डल से अटैच होते हैं। ठीक है, और हमारा पिक्टोरल गिर्डल एक आर्म्स का, जो ये हाथ है पूरा, इसका ऊपर भाग ये अपर हम आर्म कहलाता है और इसको हम लोग कहते हैं ह्यूमेरस। ठीक है, तो हमारा पिक्टोरल गिर्डल जो है वो ह्यूमेरस से ज्वाइंट होता है।
और वही चीज़ अगर आप नीचे देखिए पैर के तरफ, जो तो हमारा थाई बोन है जिसको हम लोग फीमर कहते हैं, ये हमारा सबसे बॉडी का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे स्ट्रॉन्ग बोन कहलाता है। ये हमारे हिप बोन या पेल्विक गिल्डल से अटैच होता है। ठीक है, ये हमारे हिप बोन है। अब ये जो दो प्रकार के गिडल आप देखें, एक पेक्टोरल गिडल और एक पेल्विक गिडल, ये दोनों हमारे लिम्स को मूवमेंट देने में मदद करते हैं। ठीक है, और टोटल 64 बोन से हमारा ईच आर्म, मतलब इस साइड के पूरा टोटल 64 बोन्स इसमें इतने दूर में आते हैं। ठीक है, तो दोनों मतलब ये चारों लिम्स मिला के हमारे टोटल बोन्स की संख्या कितनी हो जाती है? 128। ठीक है, ये जो हमारा लॉन्गेस्ट बोन है, या कहिए कि जो हमारा बोन होता है, ये अंदर से हॉलो होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर एक स्पंजी मटेरियल भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। ये बोन मैरो रेड ब्लड सेल बनाने का काम करता है। ठीक है, आइए देखते हैं कि क्या लिखा है आपके बुक में। द आर्म्स एंड द लेग आर नोन एज लिम्स। द आर्म इज कॉल्ड फोरलिम while the leg is called hind limb. The collarbone is double curved bone at the front and placed above the rib cage. The shoulder blade at the back are attached to the collarbone in front. ठीक है, shoulder bone जो है आगे से collarbone से attach होता है। The humerus is joined to the pectoral girdle. The femur fits into the hip bone with the help of pelvic girdle. ठीक है, इतना आप देखें। It is connected to lower limbs at the knee. These two girdle help limbs to attach to the skeleton system. ठीक है, ये जो पेल्विक गिडल आप देखें, ये किससे अटैच है? फेमर से। फीमर अटैच है नी से, नी फिर लेग से। तो अगर देखा जाए तो ये सारे जो गिडल हैं ये आपको मूवमेंट, लिम्स को मूवमेंट देने के हेल्प करते हैं। इसके बाद ईच आर्म है 64 बोन्स, मतलब आप अगर हाथ और पैर मिला के देखिएगा तो प्रत्येक हाथ और पैर साइड में 64 बोन्स होते हैं। मतलब टोटल अगर चारों लिम्स मिला दिया जाए, मतलब 2 हाथ 2 पैर, तो टोटल इन बोन की संख्या हो जाएगी 128। ठीक है, हमारे बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन है? फीमर है, जिसको हम लोग थाई बोन भी कहते हैं। और द लॉन्ग बोन्स ऑफ स्केलेटन आर हॉलो। जो लॉन्ग बोन होते हैं स्केलेटन के वो हॉलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, और उसके अंदर जो है एक स्पंजी मटेरियल भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं बोन मैरो। ठीक है, और ये बोन मैरो जो है रेड ब्लड सेल बनाने के काम आता है। मतलब हमारे शरीर में रेड ब्लड सेल कौन बनाता है? बोन मैरो। आइए कुछ क्वेश्चन है देख लेते हैं। कहता है कि देयर आर डैश बोन इन आवर बॉडी। टोटल कितने बोन्स है हमारे बॉडी में? टोटल 206 बोन्स है। स्कल इज मेड अप, कितने फेशियल बोन्स पढ़े थे हम लोग कल? तो 14 फेशियल बोन्स को देखे थे। ईच लिम्स कंसिस्ट डैश बोन, अभी हम लोग पढ़ें कि प्रत्येक लिम्स में कितने बोन होते हैं? तो 64। ठीक है, और टोटल मिला के 128 होते थे। और लास्ट है देयर आर डैश पेयर ऑफ रिब्स, कितने पेयर होते हैं? तो 12 पेयर होते हैं, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जॉइंट्स बोन के कैसे होते हैं, कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तब तक आप बुक को पढ़िए, चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, और जो डाउट हो वो अपने डाउट क्लास में जोर से क्लियर हुई। थैंक यू।
हैव ए ग्रेट डे।